हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषिकेश हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टॉकर्स वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट इस टॉपिक पर, और उसके रिलेटेड कुछ 10 क्वेश्चंस हैं, मैं उनके भी आंसर्स दूंगा। तो ये 10 क्वेश्चंस कौन से हैं? स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है क्या? स्टॉक मार्केट में से हमें कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं और उसमें कितना रिस्क है? ये ट्रेडिंग कहाँ पर होता है? कौन कौन निवेश कर सकता है? ट्रेडिंग के टाइप्स क्या है? अगर हम बिगिनर है तो हमारे पास कितना कैपिटल होना चाहिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए? क्या हम स्टॉक मार्केट को फुल टाइम करियर बना सकते हैं? और फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स क्या होते हैं? हम इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो मेक श्योर कीजिए कि आप वीडियो पूरा एंड तक देखिए और स्किप ना करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is stock market? It is a place where shares of publicly listed companies are traded at an stock exchange. Publicly listed companies इसका मतलब है कि जो स्टॉक्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए रिलायंस, टाटा, जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को, टाटा पावर, ऐसे मोर देन 2000 स्टॉक्स है हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर जो कि लिस्टेड हो चुके हैं, और हम इन सभी में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब ये जो ट्रेडिंग वर्ड है, इसका मतलब क्या है? ट्रेडिंग का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ शेयर ही होता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मानो मेरे पास रिलायंस के 10 शेयर है और वो मैं बेचना चाहता हूँ, और आप रिलायंस के 10 शेयर खरीदना चाहते हो, तो आपके और मेरे बीच में ये जो बाइंग और सेलिंग होगी, इसको ही ट्रेडिंग कहते हैं। और ये ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर ही होती है। तो ऐसे हमारे दो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ही होती है। अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स है तो टेक्निकली आप उस कंपनी के को ओनर बन जाते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे कॉमन पूछे जाने वाला क्वेश्चन, क्या स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है? आपके फैमिली और फ्रेंड्स ने भी बताया होगा कि अगर आप इसमें पैसे निवेश करोगे तो आप 100% लूज़ करोगे, ये गैम्बलिंग है, इसमें पैसे निवेश मत कीजिए। तो क्या ये ट्रू है? ये बात 50% ट्रू है और 50% फॉल्स है। अगर आप बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बिना किसी बैक स्टडी के, तो आप 100% लॉस करोगे। चलो मान लो कि एक एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने किसी स्विमर को देखा, वो स्विमिंग कर रहा है, और आप उसको स्विमिंग करते देख आप भी बोले कि मैं भी स्विमिंग करूँगा, और आप भी पानी में कूद गए, मगर आपको स्विमिंग आती नहीं है, तो आप 100% पानी में डूब जाओगे। तो आप इससे बचने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले शैलो वाटर में जाओगे, किसी कोच, फ्रेंड, फैमिली मेंबर से आप स्विमिंग सीखोगे, उनके उनसे आप टेक्निक सीखोगे, ब्रीदिंग कैसे करनी है, हाथ कैसे मारने हैं, पैर कैसे मारने हैं, और 1 to 2 मंथ प्रैक्टिस करने के बाद आप डीप वाटर में जब जाओगे तो आप इजीली स्विमिंग कर पाओगे। आप और अगर ये आप 2 to 3 ईयर्स तक प्रैक्टिस आप हर रोज़ करते रहेंगे, तो आप स्विमिंग स्विमिंग में एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे। तो यही चीज़ आपको स्टॉक मार्केट में भी करनी है। पहले किसी से सीखो, खुद स्टडी करो, मार्केट को ऑब्जर्व करो, पेपर ट्रेड करो, और फिर जब सब आपको समझ में आए, तभी अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो ये कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट होगी, गैम्बलिंग नहीं, आप डायरेक्टली कूदोगे नहीं। तो आपका पूरा कंट्रोल होगा ट्रेड्स पर, रिस्क पर, और अपने पैसों पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ मच रिटर्न्स कैन वी मेक फ्रॉम स्टॉक मार्केट? तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, हम बैंक का। बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं अपने पैसे सेफ रखने के लिए, और बैंक एफडी हमें 5 to 6% रिटर्न्स देती है ईयर ऑन ईयर। तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ रहा है अभी अब मॉडर्न वर्ल्ड में। तो इसको काउंटर करने के लिए अगर आप एफडी में पैसे जमा कर रहे हो, वहाँ से पैसे अपने ग्रो कर रहे हो, तो आपके पैसे वहाँ ज़्यादा ग्रो नहीं होंगे। वेयर स्टॉक मार्केट आपको इजीली 15% रिटर्न देगा ईयर ऑन ईयर, और ये फिक्स रिटर्न्स नहीं होते हैं। इट कैन वेरी, 20 to 25% भी दे सकता है, 10 to 12% भी दे सकता है, कभी कभी तो ये 100% भी देता है। और इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। जितना ज़्यादा आप होल्ड करोगे स्टॉक्स को, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेगा। और जब आप होल्ड करते हो तो आपकी कंपनी जो होती है वो आपको डिविडेंड और बोनस भी पे करती है, विच इज़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सो आपको विन विन सिचुएशन ही है।
सपोज़ आपके पास 5,000 रुपए है और आप बोल रहे हो कि मैं मंथली एसआईपी करूँगा। तो आप अगर 5,000 रुपए निवेश कर रहे हैं हर हर महीने स्टॉक मार्केट में और कंसीडर करते हैं कि आपको ईयर ऑन ईयर आपके पोर्टफोलियो पर 15% रिटर्न मिल रहे हैं। तो आफ्टर 30 इयर्स आपके पास 3.5 करोड़ होंगे। तो अगर आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो, तो भी 30 साल के बाद मतलब जब आप रिटायर होने वाले हो, तब तक आपके पास 3.5 करोड़ हाथ में होंगे। मैं एक एग्ज़ाम्पल भी आपको दिखा देता हूँ, टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर ने 1 जनवरी 2021 से लेकर 1 जनवरी 2022 तक 160% का रिटर्न्स दिया है। जेएसडब्ल्यू ने 60% का रिटर्न्स दिया है। टाटा पावर ने 190% का रिटर्न्स दिया है। ये तो हो गए 3 ही एग्ज़ाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो इससे भी ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं और इसके बराबर भी रिटर्न देने वाले स्टॉक्स हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि स्टॉक मार्केट की पावर कितनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इतने हाई रिवॉर्ड्स भी आपको मिल रहे हैं तो उसके रिलेटेड रिस्क भी होगा। जितना आप हाई रिस्क रिवॉर्ड लेना चाहते हो उतना ही आपको हाई रिस्क भी लेना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब आप हाई रिवॉर्ड लेना चाहते हो तो आपका जो भी रिस्क है वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। जो भी लॉस होने वाला है वो आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए कि मैं इतना ही लॉस करूँगा, तो ही आप कंट्रोल में रहेंगे, आपके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे और आप सही तरह से स्टॉक मार्केट में प्रॉफ़िट करोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर कैन वी डू ट्रेडिंग? सो आपके शेयर्स बाय और सेल करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। देयर आर मेनी डिस्काउंट ब्रोकर्स जो बहुत कम ब्रोकरेज चार्ज करते हैं और आप उनमें से एक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ज़ीरोधा और अपस्टॉक मैं आपको रिकमेंड करूँगा। दोनों भी ईज़ी टू यूज़ एंड सिंप्लीफाइड है। मैं पर्सनली इन दोनों को यूज़ करता हूँ, ट्रेडिंग के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। तो अगर आपको अकाउंट इनमें ओपन करना है, तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उस लिंक को आप ओपन करें और उसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? तो अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और आपके पास एक डीमैट अकाउंट है, तो आप अभी के अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। पर अभी इसमें एक ही कैच है कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग नहीं कर सकते इसका मतलब है कि आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे यानी कि अगर आप डे में पोज़ीशन ओपन कर रहे हो और उसी दिन आप अगर पोज़ीशन क्लोज़ कर रहे हो, तो ये अलाउड नहीं है। अगर आप आज पोज़ीशन ओपन करके 2 या 3 दिन बाद क्लोज़ कर रहे हो, ये अलाउड नहीं है। आपको पूरे साल तक अपना स्टॉक होल्ड करके रखना ही पड़ेगा। दिस इज़ ओनली अलाउड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। अगर गवर्नमेंट एक और उनका पॉइंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए कि आपकी फैमिली है, ब्लड रिलेशंस में जो भी है, उनको भी ये अलाउड नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट ही अलाउड है। ये आप ध्यान में रखिए और उसी तरह इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं। कैश मार्केट हो गया, डेरिवेटिव मार्केट हो गया, कमोडिटी हो गया और करेंसी भी मार्केट हो गया। तो इनमें से सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग कैश मार्केट और डेरिवेटिव में ही होता है। कैश मार्केट यानी कि इक्विटी स्टॉक्स जो होते हैं, उनमें जो ट्रेडिंग होता है उसे बोलते हैं कैश मार्केट। तो उनमें कौन-सा ट्रेडिंग होता है? इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि आज आपने डे में पोजीशन आपने ओपन की और उसी दिन आपने पोजीशन क्लोज़ की, इसको बोलते हैं इंट्राडे। स्विंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं कि अगर आपने आज पोजीशन ओपन की और उसको 1 वीक या 1 मंथ या 2 मंथ के बाद आपने पोजीशन क्लोज़ की, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग मतलब अगर आपने किसी स्टॉक को बाय किया है, तो उसको आप 1 ईयर से ज़्यादा अगर आप होल्ड कर रहे हो, तो उसको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। अब आते हैं डेरिवेटिव्स पर। जो स्टॉक्स होते हैं उनमें और इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स यानी कि जो सेक्टर्स हैं, मेटल सेक्टर हो गया, बैंक सेक्टर हो गया, दूसरे सेक्टर्स हैं बहुत सारे और मेन मार्केट है हमारा निफ्टी 50। जो निफ्टी हमारा है वो पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। वो
कोमोडिटीज़ हो गए। कोमोडिटीज़ में कौन सा आता है? गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, नेचुरल गैस आता है, फिर क्रूड ऑयल आता है। ये सब में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आपको डेरिवेटिव्स के थ्रू ही करनी पड़ती है। अब ये डेरिवेटिव्स में 2 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ के एक्सपायरी के साथ आता है, मतलब आप सिर्फ़ 1 ही महीना उसमें ट्रेड कर सकते हो, फिर बाद में नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट अनलॉक हो जाता है। और ऑप्शंस में 1 वीक का और 1 मंथ का, ऐसा 2 तरह के ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। तो ऑप्शंस में अगर आपको लगता है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल बाय कीजिए, अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है तो आप पुट बाय कीजिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। ये टेक्निकल्स और ये फंडामेंटल्स चीज़ें हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। How much capital is required to start trading and investment in stock market? तो टू बिगिन विद, अगर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिनिमम 10 to 20,000 भी इनफ है। और अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो 100 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो और इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी एसआईपी कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट। आफ्टर ऑल, परसेंट ऑफ रिटर्न्स मैटर्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट एंड कैलकुलेटेड रिस्क ऑन योर ट्रेड्स। और अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मिनिमम 50,000 रुपीज़ आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। कैन ट्रेडिंग बी अ फुल टाइम करियर? शुड आई क्विट माई जॉब? इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फुल टाइम ट्रेडिंग बाय क्विटिंग योर जॉब, तो कुछ कंडीशंस को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। कंडीशन ऐसी है कि यू शुड हैव अदर इनकम सोर्स जिससे आपका घर चलता हो, या फिर आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स और या कोई घर का सदस्य जो भी है वो घर चला सके। अगर वो घर चलाने के लिए तैयार है तो ही आप ट्रेडिंग फुल टाइम करियर एज अ चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका घर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके इनकम सोर्स पर, तो आप जॉब क्विट मत कीजिए फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप प्रेशर में आ जाओगे, घर का खर्चा निकालते रह जाओगे और आप बहुत सारा लॉस कर दोगे। तो बेटर है कि आप फुल टाइम ट्रेडिंग अगर ना करें तो ही बेटर रहेगा, अगर आप जॉब कर रहे हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। तो बहुत सारे कोर्सेज है जो आपको ट्रेडिंग करने के लिए सिखा सकते हैं। मैंने खुद ऐसे 5 या 6 कोर्सेज किए हैं पैसे भर के। आई विल नॉट रिवील देयर नेम्स, बट कुछ ही वर्थ थे, कुछ वर्थ नहीं थे। 5,000, 10,000, 25,000 से लेकर 75,000 तक के कोर्सेज की फ़ीस है। मैं आपको यहाँ पे सब सिखाऊँगा। मैंने जो-जो अभी तक सीखा है ट्रेडिंग के रिलेटेड, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज़ वगैरह यहाँ पर मैं आपको डालते रहूँगा। तो इन नियर फ्यूचर मैं ये सब टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। डेली एनालिसिस के साथ वीक में 1-2 लर्निंग वीडियोज़ भी लाऊँगा। बेसिक से लेकर एडवांस तक स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। इंट्राडे, स्विंग, लॉन्ग टर्म, ऑप्शंस, इन सबको मैं सिखाऊंगा। इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज भी यहाँ पर सिखाऊंगा। मैं खुद जो ट्रेडिंग करता हूँ उसके वीडियोस भी मैं यहाँ पर पोस्ट करूँगा। एंड ऑफ द डे एनालिसिस भी दूंगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई, तो अगर कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को भी शेयर कीजिए। अगर कोई आपको क्वेश्चन है अभी भी या कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।